Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Dr. Nisha and in today's video lecture we are finally going to study how to write a rubric question of question number 2 that is asked for 5 marks. ठीक है, जो कि एक 5 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन कहा जाता है कि कौन से भी दो रुब्रिक को हमें कंपेयर या फिर कॉन्ट्रास्ट करना है या फिर उन दोनों रुब्रिक्स का डिस्क्रिप्शन लिखना है. ठीक है, तो देख लेते हैं इसको हम लोग कैसे स्टार्ट करें, कैसे लिखें. पहले तो मैंने ये जो सारे क्वेश्चंस पेन डाउन किए ना, तो ये ध्यान में रखो. ठीक है, और ये नोट डाउन भी कर लो. इस क्वेश्चंस के अलावा और कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएगा इस क्वेश्चंस को छोड़ के. मतलब ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन को छोड़ के कौन सा और टाइप आएगा ही नहीं रुब्रिक के ऊपर. ठीक है, यही एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है 5 कि इनको रिलेटेड और इनको लेके ही और रुब्रिक्स के क्वेश्चन आएंगे, बाकी कुछ भी नहीं आएगा. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में मोस्टली मैं बता दूं 2 क्वेश्चंस आते हैं या फिर 3 क्वेश्चंस आते हैं रुब्रिक के ऊपर, बाकी सारे रेपर्टरीज के ऊपर आते हैं. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग. सी कंपेयर रुब्रिक डैश एंड डैश, ये ऐसे कुछ क्वेश्चन आएगा. ठीक है, फिर कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट डैश रुब्रिक वर्सेस डैश रुब्रिक और कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट डैश रुब्रिक एंड डैश रुब्रिक. ठीक है, तो इन दो क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है. तो देखो, ये दो रुब्रिक दिए गए हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करना है हमें. मतलब एज इट इज जो भी कोई फॉर्मेट है रुब्रिक राइटिंग का, तो वो रुब्रिक राइटिंग का फॉर्मेट से हमें सॉल्व करना है. ठीक है, सिर्फ वैसे के वैसे ही दो रुब्रिक साइड बाय साइड लिख देने. लेकिन यहाँ पे क्या है, तो कॉन्ट्रास्ट करना है. ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या, इन दो रुब्रिक्स में क्या ऐसी चीज है जो कि एक पर्टिकुलर रुब्रिक में है और दूसरे पर्टिकुलर रुब्रिक में नहीं है. ठीक है, तो उसको कॉन्ट्रास्ट में लिखना है. लाइक हम लोग कैसे लिखते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन 2 रेमेडीज, तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करते, तो हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है इन दो रुब्रिक्स को. फाइन, फिर थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं. एक्सप्लेन डैश रुब्रिक एंड डैश रुब्रिक विथ 2 ड्रग्स ईच. तो यही कंपेयर करना है. यहाँ पे भी एक्सप्लेन बोला तो कंपेयर करना है. ठीक है, फिर डिफरेंस बिटवीन डैश एंड डैश रुब्रिक विथ 2 ड्रग ईच. अभी डिफरेंस बोला तो कॉन्ट्रास्ट में लिखना है. ठीक है, मतलब कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट में इस दोनों को लिखना है, चलेगा. और 2 रेमेडीज मतलब क्या, तो 3 मार्क जो भी रेमेडी उस पर्टिकुलर रेपर्टरी में दी गई है. लाइक केंट रेपर्टरी में अगर बोल्ड लेटर्स में कुछ रेमेडी लिखी जाती है कुछ पर्टिकुलर रुब्रिक के लिए, तो हमें वो रुब्रिक्स या फिर वो रेमेडी उस रुब्रिक के लिए लेनी है और वो पर्टिकुलर रेमेडी हमें एक्सप्लेन करनी है इन शॉर्ट. ठीक है, फिर आता है कंपेयर फॉलोइंग रुब्रिक्स ऑफ केंट्स रेपर्टरी गिविंग देयर मीनिंग, सिमिलैरिटीज, डिसिमिलैरिटीज, एक्सप्लेनेशन एंड ड्रग एग्जाम्पल्स. तो यहाँ पे देखो क्या दिखा है, कंपेयर करना है रुब्रिक्स को. ठीक है, फॉलोइंग रुब्रिक्स मतलब अभी हम लोगों को और यहाँ पे एक ए सब पॉइंट और बी सब पॉइंट डाल के वो लोग हमें रुब्रिक्स के नाम देंगे. ठीक है, तो हमें उन 2 रुब्रिक्स को क्या क्या करना है, तो वो 2 रुब्रिक कहाँ से, केंट्स रेपर्टरी से, और उनको क्या करना है, तो उनका मीनिंग लिखना है, सिमिलैरिटीज लिखने हैं जो कि कंपेयर में आता है, डिसिमिलैरिटीज लिखने हैं जो कि कॉन्ट्रास्ट में आता है, एक्सप्लेनेशन देना है मतलब एग्जैक्टली वो रुब्रिक का मतलब है क्या. ठीक है, और फिर ड्रग एग्जाम्पल देने हैं, मतलब उनके रेमेडीज लिखने हैं जो कि ज़्यादा मार्क्स के लिए रेमेडीज है. ठीक है, तो ऐसे होते. तो देखते हैं हमें एग्जैक्टली आंसर कैसे लिखे. तो चलो पहले से देख लेते हैं कि कंपेयर रुब्रिक में क्या आएगा. अभी ये जो क्वेश्चन है ना, तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पे रुब्रिक का फुल नाम आएगा, मतलब जनरल रुब्रिक. जनरल रुब्रिक का नेम है ये. ठीक है, तो सपोज ए और बी लिख लेती हूँ मैं. ठीक है, तो ये ऐसे आएगा. फिर फ्रॉम विच रेपर्टरी, कौन सी रेपर्टरी से लिया गया है ये, फ्रॉम विच रेपर्टरी. ठीक है, सिमिलरली फ्रॉम विच रेपर्टरी, यहाँ पे जो लिखेंगे वही सेकेंड रुब्रिक में भी लिखेंगे. फिर ये कौन सी चैप्टर में है. ठीक है, विच चैप्टर. ठीक है, सिमिलरली यू विल बी राइटिंग ओवर दिस साइड ऑल्सो, कौन सी चैप्टर में है. तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट, ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट. अभी चौथा जो पॉइंट होता है वो इस रुब्रिक का मीनिंग होता है. ठीक है, तो वर्ड मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ रुब्रिक. ओके, तो ये आएगा इसमें, तो ये भी सिमिलरली सेकेंड पार्ट में भी आएगा.
फिर आता है 5th नंबर में एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे, हम लोग एक ही लाइन में एक्सप्लेन करना है कि वो रूब्रिक का एग्जैक्ट मीनिंग है क्या, ठीक है, जो कि हम लोग मीनिंग से उठा के यहाँ पे लिख देंगे। सिमिलरली इट विल कम एट दिस साइड ऑल्सो। देन 6th में क्या आएगा कि ये रूब्रिक कौन से डिसीज में आता है, डिसीज कंडीशन, ठीक है, फिर उसके रेमेडीज। हो गया, ये सारे पॉइंट्स आपके 5 मार्क्स के लिए कवर होने चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स को आता है तो आपको ये सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया कंपेयर वाला। अभी देखते हैं कॉन्ट्रास्ट वाला क्वेश्चन। तो जैसे मैंने आपको कहा ये कंपेयर में कि आपको है ना कौन सी रेपर्टरी से दिया गया है वो भी लिखना है, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी एक रूब्रिक केंट से देते हैं और एक रूब्रिक हमें पूछते हैं टीपीबी से, या फिर टीपीबी या फिर बीबीसीआर से पूछेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को वो एक्सप्लेन मतलब लिखना है वहाँ पे। कभी कभी ऐसे भी बताते हैं, लाइक इन दिस क्वेश्चन, लाइक दे हैव गिवन एक्सप्लेन द रूब्रिक फ्रॉम केंट्स रेपर्टरी, ठीक है। तो केंट रेपर्टरी अगर मेंशन किया है तो दिस यू हैव टू स्किप, ओके। अगर नहीं मेंशन किया है और आपको पता है कि ये केंट से ही है, मोस्टली केंट से ही पूछेंगे, और बीबीसीआर अगर टीपीबी से पूछते हैं तो वो मेंशन करेंगे वहाँ पे, लेकिन केंट से ही पूछते हैं तो आपको वो लिखना है। नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन यू हैव टू राइट इट सो दैट यू नो आंसर विल बी वेरी इंप्रेसिव टू दी एग्जामिनर, ठीक है। देन विच चैप्टर, मोस्टली तो माइंड चैप्टर से ही देते हैं, लेकिन कभी कभी पूछते एक्सट्रीमिटीज से भी, ताकि आपको कुछ और आइडिया है क्या, ऐसे कुछ करके पूछेंगे। तो हमें वो चैप्टर का नाम भी लिखना है। अगर माइंड में का भी हो तो भी चैप्टर का नाम लिखो, सो दैट योर आंसर विल बिकम अ लिटिल लेंदी एंड अ लिटिल अट्रैक्टिव टू द एग्जामिनर। देन मीनिंग ऑफ द रूब्रिक, ये तो कंपलसरी है। तो कॉन्ट्रास्ट में भी ये सारे के सारे पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, सारे के सारे पॉइंट्स आएंगे। लेकिन कॉन्ट्रास्ट में ऐसा क्या डिफरेंट आएगा इन सारे पॉइंट्स से, तो ये डिफरेंट आएगा कि देखो अभी हम लोग यहाँ पे रेमेडीज लिख रहे हैं ना, तो रेमेडीज का सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज भी लिखने। मतलब अगर 2 रेमेडीज इस पर्टिकुलर रूब्रिक का है तो वो पर्टिकुलर रूब्रिक का फर्स्ट रेमेडी और ये पर्टिकुलर रूब्रिक का फर्स्ट रेमेडी हमको कॉन्ट्रास्ट में करने हैं, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड रेमेडी को भी वैसे ही करना है। मतलब हमें रेमेडीज में भी डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। रेमेडीज में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर मीनिंग में डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग। वो लोग ऐसे ही पूछेंगे 2 रूब्रिक्स की, हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो हमें इजीली वो डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। डिसीज कंडीशन में भी अगर ये पर्टिकुलर रूब्रिक अगर मेनियक डिसीज में देते हैं तो वो पर्टिकुलर रूब्रिक शिजोफेनिया में देते, ये रूब्रिक अगर शिजोफेनिया में देते तो वो पर्टिकुलर रूब्रिक सेरेब्रोवैस्कुलर डिसीज में देते हैं। तो ऐसे कॉन्ट्रास्ट में लिखना है ये कॉन्ट्रास्ट वाला क्वेश्चंस, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, तो मीनिंग लिखना है, सिमिलैरिटीज लिखनी है, डिसिमिलैरिटीज लिखनी है, एक्सप्लेनेशन लिखना है, ये तो हमने देख लिया। फिर ड्रग एग्जाम्पल भी लिखना है, ये भी हमने देख लिया। अभी क्या रह गया है, तो वर्सेस। वर्सेस यानी क्या, ठीक है। तो एक ड्रग वर्सेस दूसरा ड्रग, मतलब एक रूब्रिक वर्सेस दूसरा रूब्रिक, मतलब कैसे लिखना है हमें, एक रूब्रिक वर्सेस दूसरा रूब्रिक। तो ये जो मेन रूब्रिक है उसके वर्सेस दूसरा रूब्रिक, ठीक है। तो इसमें अगर ये टीपीबी से है, ये केंट से है, तो वो वर्सेस हो गया। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल। सो जैसे मैंने आपको बाकी सारे वीडियोस में दिखाया है तो वैसे ही हमें लिखना है। लाइक ये देखो एब्जॉर्ब्ड, ये जो है रूब्रिक, तो उसको मैंने कैसे लिखा है, तो उसका मीनिंग लिखा है पहले मैंने, ठीक है। तो वर्ड मीनिंग ऑफ एब्जॉर्ब्ड क्या होता है, तो वो लिखा है। फिर उसका एक्सप्लेनेशन लिया है। ये जो एक्सप्लेनेशन होता है ना, ये रूब्रिक को रिलेटेड एक्सप्लेनेशन रहता है, ठीक है। और ये जो मीनिंग होता है वो वर्ड को रिलेटेड मीनिंग होता है, ठीक है। इसका रूब्रिक का कोई भी सवाल आता नहीं है मीनिंग में, ठीक है। उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वही लिखना है, और रूब्रिक का एक्सप्लेनेशन। फिर ये देखो डिसीज कंडीशन में, देन उसके सारे जो हाई मार्क रेमेडीज है वो मैंने लिखे। और फिर क्रॉस रेफरेंस, अगर आपको क्रॉस रेफरेंस याद है तो ही इसमें जाना, नहीं तो प्लीज़ आप लोग क्रॉस रेफरेंस अवॉइड करो, ठीक है। देन note down all this question, and if you have any query then you can ask me anytime, fine. And if you like this video then do like, comment and share. Also consider subscribing to my channel. Thank you.